नमस्कार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एक दो सप्ताह से जो एक प्रश्न मेरे अंदर चल रहा था मन में, उसको मैंने साझा भी किया था और आज संभव है तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। गीता में कृष्ण ने अनेकों जगह कहा है कि मेरी शरण में आने से, परमात्मा में लीन हो जाने से और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और कई बार कृष्ण ने कहा भी है कि तू मेरे को, अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दे बस, और फिर मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मेरे को दो तरह के विचार आए। एक तो पाप इटसेल्फ की डेफिनेशन क्या है? क्या पाप की कोई कंप्लायंस वाली डेफिनेशन है कि क्या करना है तो वो ठीक है, क्या नहीं किया तो वो पाप हो जाता है? तो कुछ तो मैं भी समझना चाहूंगा। जो मेरी अपनी कुछ थॉट प्रोसेस है वो एक है, बट सबसे सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि पाप से हम लोग का अभिप्राय क्या होता है, पहली बात ये। और दूसरा, अगर किसी ने कोई अपराध या कोई शर्मनाक या कोई ऐसी अनैतिक कार्य किया हो जिसको हम बोलते हैं पाप युक्त कर्म किया हो, तो पाप से मुक्त होने का अर्थ क्या है? एक तो चीज होती है कि आपको उसका दंड दिया गया। तो जो आपकी सामाजिक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से संभवतः बहुत सारी सिचुएशंस में अगर आपका कोई ऐसा कार्य रहा है तो विधि विधान आपको कोई दंड देगा। क्या उसके बाद भी मुक्त होना बाकी रह जाता है अगर आपने वो दंड पूरा कर लिया तो? और दूसरा कोरोलरी ये है कि यदि आपको कोई दंड नहीं मिला और आपको अपने आप में या तो ग्लानि है, गिल्ट है, अपराध बोध है या पछतावा है, तो क्या वो पछतावा दूर होना पाप से मुक्त होना होता है? या फिर कोई तीसरी कड़ी भी होती है कि दंड मिला या दंड नहीं मिला, आपको पछता है या पछतावा नहीं है, हम बहुत सारे कार्य ऐसे कर लेते हैं जिसका हम दोबारा सोचते भी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो कोई पाप हुआ हो जो हम पाप की डेफिनेशन बोले। उसके बाद भी क्या शेष रह जाता है मुक्त होना? हमें तो अब उसका ज्ञान ही नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कर्म किया लेकिन कुछ ना कुछ अनजाने में ऐसी गलत चीज हो गई, तो उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? और चौथा, जस्ट टू कंप्लीट द थॉट और एडिट, कि अगर सब चीजों के एंड में ये जोड़ दिया जाए कि भाई हम भगवान में लीन हो गए, अब तो हम पाप मुक्त हो गए, तो क्या वो भी एक रेसिपी है और पाप करे जाने की और अपने आप को ईश्वर में समर्पित करके पाप मुक्त हुए जाने की? तो ये तीन चार मेरे थॉट हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि भाई पाप होता क्या है और फिर पाप मुक्त होने का अर्थ क्या है। तो आप लोग थोड़ा इस पे अपने तरफ से थोड़ा पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे तो समझने, गहराई से समझा जाएगा कि भाई ये पाप का सर्कल क्या है। सही जहां बात है। तक मुझे समझ आता है, मतलब हमेशा से यही लगता है कि दूसरे का दुख जब अपना सुख बनने लग जाए तो वो पाप है। ऐसा मुझे समझ आता है। थोड़ा इलेबरेट मतलब करिए। हमारी वजह से किसी को दुख हुआ और वो मेरा सुख बनने लग गया। दूसरे के दुख में मुझे अगर खुशी मिली तो वो पाप है, चाहे वो कुछ भी हो। अभी आपका ये सेशन शुरू हुआ, आई एम एट सोनियाज प्लेस इन बैंगलोर नाउ। तो आपका अभी 5 मिनट पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज का टॉपिक है पाप की परिभाषा क्या है। सो दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग एंड सोनिया's हस्बैंड गुनीत वाज टेलिंग के फॉर एनीथिंग यू फील गिल्टी इज पाप। और सोनिया बोल रही थी कि एनीथिंग, अगर किसी भी चीज को आप अब्यूज कर रहे हो तो वो पाप है। फॉर दैट मैटर your body also, if you are eating unhealthy food, you are abusing your health body and that is again पाप। सो ये तीन चार चीजें हम लोगों के सामने आई है। अब आई डोंट नो लाइक आगे। ये तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जो हम्म। हमने कई तरह से समझा है तो उसकी परिभाषा पर खरा उतरता है ये भी कि एनीथिंग विच इज indulging in pleasure beyond the, I would say, realms of nature, यस। जिसमें संतुलन सारा बिगड़ जाए, आपका भी, आपके होने का भी, आपका जो या कर्म है उसका। डेफिनेटली। या मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल। जी। अ,
मुझे लगता है कि ये बात तो आपकी सही है कि जो दूसरे का अगर दुख मेरा सुख, पर मैं वहां तक जाती ही नहीं हूँ। मुझे ये लगता है जो काम मैं कर रही हूँ वो काम अगर धर्म के निमित्त है, उस काम में सत्य है, अहिंसा है, कंपैशन, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर, और वो इटर्नल है, और उनमें ये नहीं कि आपका सत्य अलग है और मेरा सत्य अलग है ना, हम सबका सत्य तो सत्य ही है। और दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम होगा कि मैं असत्य बोल रही हूँ, मगर अगर मैं असत्य हूँ और वो मुझे मालूम है, तो मुझे दूसरे से कहीं कैलि वो नहीं करवाना है जजमेंट। मगर मुझे मालूम है कि मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, अगर वो मुझे लगता है कि वो गलत काम कर रही हूँ, तो वो एक पाप है। और दूसरा, जो मुझे हमेशा से लगता है कि अ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आगे की जनरेशन के लिए अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, और वो उस जनरेशन, जैसे आजकल बात होती है ना, हम नॉन टॉक्सिक लिविंग जिए। हम देखते हैं कि जमीन की जो है उपजाऊ शक्ति कम होती चली जा रही है ना। तो वो आगे की जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? तो क्या मैं टॉक्सिन्स अपनी जमीन में डालूं? तो अगर मैं अपना, तो ठीक है, मेरी जिंदगी काफी निकल गई और निकल जाएगी, पर उनके लिए मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ? तो मैं हर एक छोटी छोटी चीज में, प्लास्टिक को आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, मगर उस प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब तो छोटी सी चीजें हैं, किस तरह से हम उसे डिस्कार्ड करते हैं। तो डे टू डे में ये बिल्कुल छोटे छोटे, और मुझे मालूम है बहुत कुछ गलतियां मैं करती हूँ। अब पाप और गलती और इन सब में बड़ा, मतलब घूम फिर के बात एक ही है वो। तो उस सबको मैं मानती हूँ कि मैं, मतलब वो जितना इंटेंशनली, जितना ज्यादा अपने आप को कम कर सकूं, वो मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरे लिए दूसरा तो ठीक ही है, आगे के बच्चे, पर मैं क्या करती हूँ, ये इतनी मेरे में समझ होनी चाहिए कि मैं इसको देख सकूं। मुझे इंटेंशनली नहीं पता लग रहा है कि सामने वाले को मैंने उस चीज का दुख दिया, बट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो चीज ठीक नहीं है वो चीज ठीक नहीं है। इवन वर्बल अब्यूज करना, वो भी ठीक नहीं है। पर हम बहुत सारी इस तरह की बातें जो है सह भी लेते हैं। मैं नहीं करती हूँ, पर अगर मेरे साथ वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। पहले मैं उसका किस तरह से खैर वो रास्ते की तो बाद में बात है, पर पहले हाँ, और क्या मैं उससे मुक्त हो सकती हूँ? पहली बात तो अगर मैं उसको रियलाइज करके उस चीज को कम करते हुए अपनी जिंदगी से खत्म कर सकूं, एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं, वो करूं। और भगवान की शरण में जाके पाप मुक्त होना, सब कुछ ही तो उसकी शरण में है। पाप करना, पाप मुक्त होना, और क्या मैं आगे नए पाप नहीं करूं? ऑफ कोर्स, जहां तक कोशिश कर सकूं, भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं समझ सकूं, वही ना, कि डिफरेंस की सही और गलत में क्या है, और वो सही चीज के सही रास्ते पे चल सकूं, कोशिश कर सकूं चलने की, तो भी मुझे लगता है इस जन्म के लिए काफी है। अब आप आई थिंक बोलिए। जो पाप की कोर डेफिनेशन जहां तक मुझे समझ में आती है, पाप वर्ड वहां उस एक्सट्रीमिटी को क्रॉस करने के बाद यूज होता है जहां पर आपके सारे ग्रेस मार्क्स, जैसे बोलते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। जहाँ पे इसमें, जैसे संजय जी आपने बोला, कोई डाउट नहीं रह जाता कि आप गलत थे। जहाँ आपको संशय है, जहाँ आपकी अज्ञानता है, नास्ति है, वहां पाप शब्द नहीं आता। पर वो गलती भी है, वहां भी पाप शब्द नहीं आता। बहुत ही लेमन के टर्म्स में बोले जाए तो जहां पे वो लिमिट क्रॉस हो जाती है कि अब आपका बेनिफिट ऑफ डाउट भी गया, आपके ग्रेस मार्क्स भी गए, और किसी भी मापदंड से, नैतिक मापदंड, धर्म के मापदंड, सत्य के मापदंड, दूसरे, जी ने बोला सुख और दुख, दूसरे का दुख आपका सुख बन रहा है, इंटेलिजेंस का मापदंड, आप किसी भी यार्डस्टिक से जब किसी कर्म को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइन क्रॉस करके पाप की गठरी में जाके बैठ जाएगा, जिसको बोलते हैं आपकी पाप की गठरी, पाप का घड़ा भरता जाए। तो पहली चीज तो ये है कि ज्ञान जो है
जो दो चीजें मैं समझता हूँ कि ईश्वर की में जाना जो बोला है वो सिर्फ ज्ञान की बात करिए, क्योंकि गलतियां तो बच्चा भी करता है लेकिन बच्चा ना समझ होता है। गलतियां बड़े भी करते हैं अनजाने में। वो अनजानापन भी एक तरह की अज्ञानता होती है कि भाई मेरे को पता नहीं था। जैसे हम कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, कल्चरल नुएंसेस, हमें नहीं पता आपके कल्चर में क्या है, हम हंसी मजाक में ऐसी बात बोल जाते हैं, पर दूसरे को एहसास होता है आप गलत बोल रहे हैं, तो वो भी ना समझिए। तो जब आप में ज्ञान का अभाव होता है तो आपको एक तरह का बेनिफिट डाउट मिल सकता है स्वयं के लिए भी। आप कई बार बोलते हैं ना, नहीं मेरी गलती नहीं थी, मुझे अनजाने में समझ। लेकिन जब आपके पास ज्ञान हो जाता है, जब आपको ये संज्ञान हो जाता है कि ये चीज सही है ये गलत है, फिर भी आप किसी विषेन्द्रिय से बंध के, जैसे बोला गया ना कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, कि ज्ञानेंद्रियों से आप अपने वातावरण को पहचानिए और कर्मेंद्रिय से आप धर्मयुक्त कर्म करिए। लेकिन जब आप ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के होते हुए आप विषेंद्रिय से बंध जाते हैं, कि आप किसी रूप से बंध गए, आप किसी शब्द से बंध गए, आप किसी स्वाद से बंध गए, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं करते। आपका कर्म है सिर्फ अपने निमित्त धर्म का पालन करके वहां से आगे निकल जाना, लेकिन आप वहां ठहर गए, आपको वो सीन इतना अच्छा लगा, आप उसमें बंध गए। तो वो शुरुआत होती है, जड़ होती है। पाप अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो पाप का बीज बो दिया गया, क्योंकि अब आप वो कर्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपका निमित्त धर्म है वो, किसी भी सेटिंग में आप ले लें। अब वो कर्म आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको, जैसे मामी जी ने बोला, कहीं सुख पहुंचा रहा है, कुछ दे के जा रहा है, कहीं आसक्ति पैदा हो गई आपकी किसी चीज के प्रति, तो आप अपने धर्म के रास्ते से थोड़ा सा डिगने लगते हैं। और जब वो एक, अब वो लिमिट क्या होती है, हर एक के लिए अलग हो सकती है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है वो कर्म, तो कहीं वो पाप का भागी आपको बना देता है, क्योंकि आप उस रास्ते से बहुत दूर, जैसे आप भी बोल रहे थे रास्ते की बात करते हैं, फिर आप उस रास्ते से बहुत दूर चले जाते हैं। तो मेरे समझ में पाप का कोई एक थ्रेशोल्ड नहीं होता, हर एक के लिए अलग अलग होता है। ज्ञानी आदमी के लिए ज्यादा होता है। आई थिंक कुछ रेफरेंस आया था, मैं जानने याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक कहानी थी ऐसे ही कि 3 लोगों को सजा होनी थी, उसमें सबसे ज्यादा सजा उसको क्यों हुई, साधु ने कोई हत्या करी और एक व्यापारी ने हत्या करी और एक जिसे बोलते हैं क्रिमिनल ने हत्या करी। लेकिन साधु को सबसे ज्यादा दर्द इसलिए मिला कि साधु वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर कि उसकी ड्यूटी क्या है। तो इस तरह से जितना आप ज्ञानी होते हुए अपने आप को अज्ञानता की ओर धकेलते हैं, उतना आप पाप के ज्यादा भागी बनते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में किसी भी कंटेक्स्ट में डालेंगे तो पाप शायद वहीं डिफाइन हो जाता है कि मेरे लिए मेरी चेतना की अवस्था के अनुरूप कौन से कर्म मेरे को पाप का भागी बनाएंगे, कौन से नहीं। और कभी मेरी चेतना बिल्कुल ही चली जाए, उसके बावजूद भी मैं ऐसा कर्म करूं, तो शायद मैं पाप का भागी कम बन पाऊं। तो बात की पाप। दूसरी बात होती है कि ईश्वर की शरण जाने का अर्थ क्या होता है। तो ईश्वर की शरण एक चीज तो होती है कि पहली चीज तो जैसे आपने बोला गिल्ट, तो पता होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है। चाहे वो नेचर को अब्यूज करना है, चाहे बॉडी को अब्यूज करना है, चाहे अपने रिलेशनशिप्स को अब्यूज करना है, आपकी सेकंड नेचर ऐसी बन गई है, आप सोचते हैं आपने कुछ गलत किया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे बड़ा पाप तो वो इग्नोरेंस में रहे चले जाना है, उसको करेक्ट नहीं करना है। लेकिन अब जिसको पता है कि उसने कुछ गलती करी है, तो क्या सिर्फ पश्चाताप होता है ईश्वर की शरण में जाना और पाप से मुक्त होना, क्या गिल्ट से मुक्त होना होता है? आपको गिल्ट है, और कभी हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, नहीं नहीं ठीक है मेरी इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन थी भी भाई उस समय तो मुझे यही करना था, नथिंग एल्स कुड हैव बीन डन। तो आप गिल्ट से भी मुक्त हो जाते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको उस एक्ट का गिल्ट भी नहीं लगता, चाहे आपने कहीं पैसे बचा लिए, चाहे आपने किसी को डांट दिया, चाहे आपने किसी से जो भी आपने गलत काम किया। तो क्या गिल्ट खत्म हो जाना पाप मुक्त होता है, क्या वो आपको पाप से मुक्त कर देता है? Ignorance of law is not acceptable. बिल्कुल सही। तो एक तो ज्ञान की पता बात आ है गई। नहीं पता था वो ठीक है, अनजाने में हो गया, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। गलत तो गलत ही रहेगा। तो अब उसके बाद गलत है, तो क्या गिल्ट जब तक आपको रहे, जब तक आपको वो पता रहे कि मैंने गलत किया है, तो उससे आप बाहर, पाप मुक्त होने का अर्थ फिर क्या बनता है? आपको पता है आपने कुछ गलत किया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट भी है,
अब हम्म, पाप मुक्त क्या गिल्ट से ड्रिवन होता है या पाप मुक्त उस एक्ट से ड्रिवन होता है? जहां तक मुझे लगता है, आप मतलब सच्चे मन से उसको माफी मांगे हम ईश्वर से, और वही गलती दोबारा कभी भी ना करें, हम्म, तो हो सकता है उसकी कोई माफी हो पाए, हम्म। या उस गिल्ट से मुक्त हो पाए, या तो मतलब और कर्म से वो मिले। हाँ, और सच्चा मन किसे बोलते हैं? जैसे मैंने बोला, कई बार हम अपने गिल्ट को जस्टिफाई कर देते हैं, मैं तो सच्चा हूँ, मैंने एक जस्टिफिकेशन स्वयं को दे दिया, तो मैं बट गिल्ट जब से भी तक वो मुक्त हो गया। इग्नोरेंस है, तब तक ही हम ये सोचेंगे ना, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। सी इफ वी लिव लाइक माइंडफुल लिविंग जिसको कहते हैं, अगर हम उसके आदी हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम गलती या पाप नहीं करेंगे, बिकॉज सोल के ऊपर भी अपने कुछ कर्म होते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कोई भुगतान होता है। तो वो हाँ भी अनजाने में कहीं ना कोई कर्म ऐसा करवा ही देगा, जो कि जैसे अविनाश ने कहा, पाप की गठरी में चला जाएगा, लाइन क्रॉस कर जाएगा वो। पर हमें पता होता है कि हमने गलती करी है, ऐसा यस, यस, जस्टिफाई या, दुनिया को कर देते हैं। पर अपने आप को कितना भी जस्टिफाई कर दें, आई नो दैट आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, यस, यस, यू नो। यस, वो जैसे वो डेफिनेटली, डेफिनेटली। ऐसी सेइंग कि आप ऑनेस्टली, और किसी से डायलॉग नहीं करना है, आप बैठ के अपने आप से डायलॉग कर दी कि देख तूने ये किया है और तूने ये गलत किया है। हमें हाँ, हर अपने आप, तू कैसी है, यू नो, अपने आप को पूछो, क्या क्या जवाब मिलता है आपको कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं मैं झूठी हूँ, मुझे पता है मैं झूठी हूँ या मैं ऑनेस्ट हूँ, यू नो। तो आपका अपना वो वो उतनी आप में शक्ति होनी चाहिए अपने आप से डायलॉग करके, और फिर समर्पण करके कि ठीक है मेरे से गलती हो गई पर अब नहीं करूंगी, ये अब ये गलती वही ना, कभी। यू शुड नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। बस, बस। तो और किस जस्टिफाई करना है आपको दुनिया में? और सबको पता होता है कि आप कैसे हो, इवन इन ऑर्गेनाइजेशंस एवरीबडी नोज एवरीबडी, है ना। यस, ऑनेस्टली इतने, मतलब छोटे बच्चे या इनोसेंट या वो बात सब वो छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप 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 अविनाश जी, आप सबको एक एक को थ्रेड बेयर कर सकते हैं ना। आप 10 मिनट बात करिए और आप समझ जाएंगे कि ये इंसान किस तरीके का है। तो अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करती रहूं, कितना भी करती रहूं, आपके सामने बोलती अरे मुझे तो पता ही नहीं था और मैं तो गलती से हो गया, अरे उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं ऐसा बोल गई, वी डू दैट, बट आई नो दैट कि सर दर्द में भी मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा रियल है। तो हाँ, वो कहीं बैठ के मुझे अपने आप के साथ बात करनी चाहिए, और फिर उसके बाद कि अब नहीं करूंगी मैं। और मुझे कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैंने अगर आपके लिए कुछ ऐसा कह दिया या बोल दिया है, तो मैं आपसे पब्लिक में ना करूं पर 1 to 1 तो मैं कहूँ कि हाँ मैंने एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी गलती हो गई है, तो तो शायद ईश्वर मैं की, हल्का हो जाऊं। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ईश्वर की शरण बेसिकली जैसे हम बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ही फिजिकल से सोच सकते हैं, किसी मंदिर में, मस्जिद में, भगवान के सामने, जिसको भी आप भगवान का प्रतीक मानते हैं, उसके सामने जाके आप अपना दिल हल्का करें। बट द फैक्ट में ईश्वर की शरण होता है बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। जब या, आप अपने कोर से रूबरू होकर, जैसे आपने बोला, एक इंटरेक्शन करते हैं, आपका जो कोर है वही तो ईश्वर है। जो हमने, कृष्ण ने बोला भी है गीता में, मेरी इतनी विभूतियां हैं, तो हमारा हर एक रिएक्शन भी वही एक विभूति है। तो जब आप उसके सामने बिल्कुल थ्रेड बेयर होके खड़े होते हैं, जब आप किसी दूसरे से वैलिडेशन नहीं सीख कर रहे होते, वो आपका ईश्वर है, वो आपका सत्य है। आपको पता है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, उसके रहते आपका कर्म क्या होना चाहिए था। लेकिन जब आपका कर्म किसी और दिशा में जा, आप मेजर भी कर सकते हैं कि कितना आप भटके, कितना आप डिगे और क्यों भटके। तो जब आप ये सारा एनालिसिस करते हैं, दैट इज व्हाट ईश्वर की शरण मीन, कि अपने सारी माया मोह वैश्विक बंधनों को तोड़ के, जस्टिफिकेशन तोड़ के, आप टू द कोर सोचें, मैं कहाँ हूं, मैंने क्या किया है, क्या मैंने सही किया, गलत किया। वो है ईश्वर की शरण, जिसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो
वो करने पर पाप मुक्त, अगेन तीसरे आयाम पे आते हैं, गिल्ट। पाप मुक्त होना गिल्ट मुक्त होना नहीं है। जैसे मैंने बोला, आप गिल्ट से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत बात बोली मामी जी के सोल पे तो इम्प्रिंट रह ही जाता है। वो गिल्ट भी हमारी चेतना ही तो है, हम किसी न किसी दिमाग में क्या सोच के चल हाँ रहे हैं। एक हाँ दिन तक हम उसे गलत मान रहे थे, एक दिन हमने उसे गलत नहीं सही मानना शुरू कर दिया, उससे वह सही नहीं बन जाता। अब कोई गिल्ट नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन मैं पाप मुक्त अभी भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वो बीज मेरे में अभी भी बाकी है। दोबारा सिचुएशन आएगी तो मैं पूरी टेंडेंसी है वैसा ही कर्म करने की, अनइंटेंशनली, वो मेरी सेकंड नेचर बन चुका है। और इसीलिए मैं उतना इग्नोरेंट भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं वैसा कर्म कर सकता हूँ। तभी तो हम देखते हैं लोग क्रोध क्यों करते हैं, सबको पता है क्रोध करना खराब बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो उसमें हमें पता भी है, हम कसम भी खाते हैं, नहीं दोबारा कभी नहीं करूंगा, और सिचुएशन आती है तो फिर कर जाते हैं जब भी होता है। तो वो वो सोल बीज बचा अपने है। को लेके चलता है ना साथ में। हाँ, तो पाप मुक्त आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको उस जड़ से ना निकाले। तो इट इज गोइंग बियॉन्ड गिल्ट, इट इज अगेन, जिसे बोलते हैं ज्ञान की गठरी जो है वो पाप कर लेती है, गीता में भी लिखा है। तो हम्म, जितना हम अपने आप की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करेंगे कि क्या मेरे से ये एक्सपेक्टेड है, जो भी, चाहे मैं एक शिक्षक हूँ, चाहे मैं एक पति हूँ, चाहे माता हूँ, क्या है मेरा धर्म और उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। न्याय युक्त कर्म क्या है, जो हमने कई सेशन पहले भी बोला था, धर्म युक्त कर्म क्या है। आई थिंक सत्य की पहचान जो है वो उसका होली ग्रेल है। फिर चौथे सवाल पे आते हैं, चलो गिल्ट भी नहीं रहा और अब थोड़ा सा पाप बचा हुआ है, तो क्या मेरे को लाइसेंस मिल गया, मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता रहूं, ईश्वर की शरण में जाता रहूं और पाप करता रहूं और मुक्त होता रहूं? तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहां मुझे मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कि जितना सोल एलिवेटेड होता जाएगा उतना वो हल्का होता जाएगा। हल्का होता जाएगा तो वो उसके इम्प्रिंट्स भी थोड़े से मतलब वो होते जाएंगे, क्या जैसे कहते हैं थोड़े से धुंधले होते धुंधले जाएंगे। होते जाएंगे। तो वो उसका ओरिजिनल जो नेचर है सोल का वो उभरने लगेगा, तो इंसान पाप भी कम करने लगेगा। सो ऑटोमेटिकली जैसे ही सोल की इवोल्यूशन होगी ऑटोमेटिकली वो वैसे बिहेव करने लगेगा। सो पाप अपने आप कम होते जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील, आई मीन आई एम नॉट हाँ, श्योर अबाउट इट। So यू आर हंड्रेड anything is परसेंट there, राइट। I'm open to it. I'm open to it. You can just, you know. यू आर 100% राइट। आपका वो Hmm. डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो आप उस तरह के कर्म करेंगे ही क्यों, जो चीज आपने छोड़ That's दी। what I feel. Yeah, yeah. आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज निकल गई, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की समय, पहली बात तो समझ आ गई कि ये मेरा पाप है, अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ तक तो बहुत बहुत आगे तक पहुंच गए, बहुत आगे तक ट्रेवल कर लिया। कहाँ पहुंचते हैं एक, इन जनरल हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं है, और हम सब सारे टाइम जस्टिफाई करते हैं, सारे टाइम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले की है। अगर मैंने गुस्सा भी किया तो सामने वाले ने मुझे इंसाइट किया गुस्सा करने के लिए। मतलब हम हमेशा बाय एंड लार्ज हमारा यही एक वो रहता है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को सिक्योर, अपने आप को अच्छा बताते हैं। तो वो वहां पे आके थोड़ा सा जरूरी है बचपन से, खासतौर से हमारी जो जनरेशन है उसकी ग्रूमिंग हम काफी Hmm. हिपोक्रेट रहे हैं। जैसे आज के बच्चे नहीं करते, दे आर वेरी ट्रूथफुल। इफ दे डोंट लाइक समथिंग वो सामने आपको बोल देंगे कि ये सही मुझे नहीं लग रहा है। पर हम लोग अभी भी मन ही मन कुछ और सोच रहे होंगे। रिलेशनशिप्स में भी ये देखिए कि सामने तो चुप रह जाएंगे और पीछे क्रिटिसाइज करेंगे। आज के बच्चे नहीं करते, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग उस तरह की हुई है। उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम लोगों में टॉलरेंस पेशेंस आज के बच्चों से ज्यादा है, मगर एक पर वो कैरेक्टर। टॉलरेंस, वो पेशेंस, वो मेच्योरिटी जो हमारे में थी उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम से हम लोग बच भी जाते थे। जैसे आजकल के बच्चे फटाफट नहीं नहीं ये वो करके दे जस्ट लाइक ओके बाय दैट्स इट। सो थोड़ा माई सा वे और हाईवे। हाँ, सो दैट टॉपिक से ऑल्सो अगेन सोसाइटी में थोड़ा सा
हेवायर हो रहा है एवरीथिंग, सो चेंजेस लेकिन या समथिंग। बात अगेन संतुलन की आ जाती है, और ये यस हर जनरेशन में होता है। हम अपने और नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की, हमारे दादी बाबा की जनरेशन की बात करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी द सेम टेनर ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि हम तो या अपने माताजी पिताजी के सामने ये नहीं कर सकते थे, तुम लोग देखो ये कर लेते हो। और आज हाँ 30 साल 40 साल बाद हम अपने आप को उसी पेडेस्टल पर खड़ा करके बोल रहे हैं कि हम ये हाँ कर सकते थे, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन करती है। तो वो एक हाँ रिलेटिव हमेशा रहता है। तो हम्म। ये तो बात सही है कि अक्रॉस जनरेशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स अलग टाइम के होते हैं, तो उनका रिएक्शन और रिस्पॉन्स को इट्स अ अलग होता डिफरेंट वर्जन ऑल टुगेदर। है। हाँ, एज लॉन्ग लेकिन एज जो, दे गुड ह्यूमन बींग्स। हाँ, जो अंडरलाइंग हाँ जी। होली ग्रेल है वो नहीं चेंज होती, ना मेरे बाबा के लिए, ना मेरे फादर के लिए, ना मेरे लिए, ना मेरे बच्चे, ना मेरे पोते। हर जनरेशन के लिए, जैसे संजय जी ने बोला, एक अटल सत्य जो है, आप उसे किसी भी लैंग्वेज में परोसिए, किसी भी कलर में परोसिए, वो नहीं चेंज। तो जहां तक पाप से करने का और पाप से मुक्त होने का संदर्भ है, तो ये चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्सर लोग जो है उस माइंडसेट के साथ आपको नजर आते हैं कि भाई भगवान करेगा मेरे को। वो भगवान कोई थर्ड एंटिटी नहीं है जो आपको 100 में से 60 दे देगा या 70 या 80 दे देगा और आप उबर जाएंगे। वो भगवान आप स्वयं ही हैं, और आपको स्वयं को ही अपने आप को उबारना है, जैसे आपने बोला सोल को एलिवेट करना है कि अब ये मेरे मतलब का है ही नहीं, अब ये चीज मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। तो फिर पाप हो गए। तो पाप मुक्त का अर्थ है वह भावना भी मन में नहीं आना जो मेरे धर्म के विरुद्ध हो। अगर मैं एक मानव हूँ, मैं एक माता पिता हूँ, मैं एक पुत्री हूँ, पुत्र हूँ, जो मेरा धर्म है इस समाज में रहते हुए अपने कर्म को करते रहने का, अगर उसके विपरीत मेरे मन में कोई भावना भी आती है तो भी वो मेरे को पाप की ओर धकेल रही है। तो अगर वो भावना ही मेरे से निकल जाए कि नहीं मुझे कुछ और करना ही क्यों है, मेरे को तो यही करना है और खुशी खुशी करना है, तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप सत्य की तरफ चले जाते हैं। और ईश्वर का सिर्फ एक ही वर्णन है। आ, एक दो सेशंस बाद हम शायद इस पे भी चर्चा करेंगे कि ईश्वर हमारे लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी चीजें इस पे आ जाती हैं कि जैसा आप ईश्वर को समझते हैं फिर वो आपका डायरेक्शन गोल बन जाता है। और अगर आपका गोल ही गलत बन गया, अगर आपका ईश्वर एक मंदिर की प्रतिमा है, तो आपकी ग्रोथ होगी, वहां तक भी होगी, लेकिन वो ग्रोथ वहां के रुक जाएगी। तो इसी तरह से ईश्वर इज नथिंग बट द इटर्नल ट्रूथ विच एग्जिस्ट। और हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो सनातनी क्या बोलते हैं अंश है ईश्वर का, वो वैसा ही है हम सब। तो पाप मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब उसके बिल्कुल करीब जाएं, अपने आप को समर्पित करें, अपने इस ऊपर के आवरण को पूरी तरह उतार दें। तब हम समझेंगे हम ईश्वर का कौन सा रूप है, और हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। और जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना हम मुक्त हो जाएंगे इस मायावी आवरण से। और जब वो हम पहनेंगे ही नहीं वो चोगा, तो चोगा हमारे को रंग क्या छोड़ के जाए फिर तो कोशिश हमें ये करनी है, और ये हमने पहले भी बात करी है, हमारे हम जो आज हैं हमारे पिछले सारे जन्मों का रिजल्ट है। हमने जो जो कर्म किए हुए, कब हम सुख में ज्यादा एक्साइट हो गए, कब हम दुख में ज्यादा रोए, उन सब से फर्क पड़ता है कि हम जैसे हैं आज। पर आज हमारे पास मौका है अपने पुराने इम्प्रिंट को धो देने का। हर जन्म में मौका रहता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू कर देते हैं, अगर हम करते हैं तो अगला जन्म और हल्के से शुरू करते हैं। तो वो पाप कैरी मुक्त फॉरवर्ड चलता ही रहता है। कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है। कितना लोन उतार के आप बैलेंस शीट क्लियर करके अगले जन्म में जाते हैं, वो आपका पाप से मुक्त हो जाता है। कितना आपकी लायबिलिटी कम करते चले गए, पैसे तो बढ़ाते चले गए। और एसेट, अगेन हाँ, इमोशनल एसेट की बात हो रही है, ये फिजिकल एसेट की तो कोई यहाँ पे रेलेवेंस वो नहीं। तो कोई वो है ही नहीं। दैट्स ट्रू या। तो ये पर कभी वैलिडेशन कभी बहुत, लगता है, सॉरी, या आप बताइए। नहीं वही कह रहा हूँ कि वैलिडेशन बहुत जरूरी है स्वयं के लिए, किसी और से वैलिडेशन नहीं चाहिए। अपने से वैलिडेशन बहुत जरूरी है कि मेरा वो नेगेटिव बैलेंस कितना हुआ, कि नेगेटिव है कितना है और कितना कम पर कभी कभी लगता है पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको मतलब उसमें मिलना ही है
तो कुछ भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, अगर खाली होंगे तभी तो मर्जर होगा। हाँ, तो एक सम रहना चाहिए जिसको हम तो पॉजिटिव बोल नॉट रहे हैं। इवन पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, नथिंग, यू शुड बी लाइक एकदम जीरो, देन ओनली यू कैन हाँ, नो। पर हम पॉजिटिव डायरेक्शन को बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, ओके। स्टेट को नहीं बोल रहे हैं। हम ये नहीं हाँ कह रहे कि आपकी इमोशनल संपत्ति भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्यूमुलेशन तो किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। एक्यूमुलेशन हाँ मतलब आप हाँ। अटैच हो गए, जहां आप अटैच हो गए वहां चीजें एक्यूमुलेट होने लगी। क्योंकि पॉजिटिव एक्यूमुलेट होते ही कहीं ना कहीं फिर हम भी एक्यूमुलेट होने लगता है, देखो मैं तो उतना एलिवेटेड हूँ। हाँ, तो so that तो again brings the ego, so यस, that ego will bring you down. डाउन, हाँ, करेक्ट, बात है So वो it's a like cycle, पॉजिटिव। so you have to come out of that circle totally, बिल्कुल। जहाँ then पॉजिटिव only आएगा you know। नेगेटिव भी आ जाएगा। मुझे लगता है लाइफ में थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, जो मिलता है उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब ऐसी बातें करते हैं ना इन जनरल, तो मैं बता रही हूँ लोगों का इम्प्रेशन मन ही मन होता है कि ये ना जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि आप बहुतों से मिलते हो, मतलब लोग 100 करोड़ और But 500 करोड़ again, अगर 1000 करोड़ की हम बात करते हैं, हमारा खुद का मेरे को कोई कन्विक्शन फर्क है, नहीं पड़ता। देखो कोई नो, फर्क नहीं अगर जब हमारा खुद का कन्विक्शन है, देन व्हाई यू वांट टू बॉदर कि कोई क्या कह रहा है और क्या पड़ता। सोच रहा है। बिल्कुल बॉदरेशन नहीं होता, मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ। हाँ हाँ। कोई बॉदरेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, आपका अपना व्यू है, मेरा मतलब मैं अपने आप को So कहीं से नहीं समझती हूँ, मगर मैं everybody ऐसे is free to बड़े think विश्वास। what they want to think। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ऐसे में लगता है कि मतलब कैसे, ठीक है आप अपने को तो ठीक है भाई मैं समझ रही हूँ, पर इनको नहीं मैं बट अपने संध्या जी, जिसको करती आपने हूँ। बोला रियलिस्टिक होना चाहिए, हाउ रियल कैन यू गेट देन बीइंग एज ट्रूथफुल एज यू कैन बी, वही तो रियलिटी है। बस, तो वो राइट। रियलिटी भी आपको हर एक की रिलेटिव होती है। मेरी रियलिटी फर्क है आपकी रियलिटी से, कोर सत्य जरूर है, बट वेरी फैक्ट कि मैं अलग दिखता हूँ, अलग फील करता हूँ, दैट मीन्स मेरी सोल अपनी जर्नी पे एक अलग जगह है देन वेयर योर सोल इज, एंड दैट इज रियलिटी। तो यदि हम किसी भी बातें करते हैं जो किसी दूसरे को अनरियल लग सकती है, अनइम्प्लीमेंटेबल लग सकती हैं, फेक लग सकती हैं, वो उसकी रियलिटी है। सही और बात है। कहीं ना कहीं मुझे भी कभी कभी कुछ चीजें फेक लगा करती होंगी, वो मेरी रियलिटी थी। लेकिन हम्म, जब मैं और लोगों से संपर्क में आता हूँ, जिंदगी के कुछ अनुभव होते हैं, तो मेरी अपनी समझ ही चेंज हो जाती है और मैं खुद सोचता हूँ हाँ जो मैंने तब सोचा था वो रियल नहीं था, रियल तो ये है। रियल ये भी नहीं होता, रियल तो आगे जाके और समझ आएगी तो कुछ और निकलेगा, सही अनियन के बात है। छिलके जैसे। तो I think we have to be truthful to our core. That is the reality. That is what I believe being realistic is. Exactly, Realistic is yeah। realistic is not what the environment wants me to be. Realistic is That's what what you I know। am supposed to do. I know my, तो रियलिस्टिक की परिभाषा वहीं से शुरू होगी, पहले आप अपने आप को जाने। जब आप खुद को ही नहीं जानते तो हैं। अगर मेरा कन्विक्शन है किसी चीज के लिए, मेरे लिए यही रियलिटी है, तो आई डोंट थिंक आई शुड बी लाइक मच गेट अफेक्टेड कि लोग क्या सोचते हैं या उनकी रियलिटी क्या है बेसिकली। अभी अब तो अपन सब बियॉन्ड है यार, किसी को प्रूव नहीं करना जिंदगी करेक्ट, में। किसको हाँ प्रूव, हाँ। हैविंग कुछ हैविंग चीज नहीं। मैंने कहा ना आई एम इनफ एंड आई हैव इनफ। एग्जैक्टली। अगर आपका वो मोटो है तो फिर इट्स ऑल और फाइन। ओनली थिंग इज हमारा कन्विक्शन भी एब्सोल्यूट नहीं होता। हमारा अपना कन्विक्शन भी चेंज होता रहता है। आप किसी नए सिचुएशन में आ गए, किसी नए व्यक्ति से यस संपर्क यस, हो गया, या एंड देन यू या रियलाइज अरे मैं तो इसको दुख समझता था, दुख तो देखो ये होता है। या मैं समझता हाँ। था मेरे को बहुत सुख है, देखो ये सुख मुझे क्या है। तो आप भी उस सुख दुख को भी नाप तौल के समझने लगते हो, उसी को सुख दुख मेच्योरिटी तो बोलते एक अलग बात है, दुख ही दुख को भी हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि इससे मेरा दुख ज्यादा है, भले हम्म, यू आर इन द सेम सिचुएशन। हैं। बिल्कुल। See, you know, जब ये मामा का हुआ, तो I used to compare one of my like one very good friend, उसका बहुत यंग एज में she lost her husband, बच्चे छोटे थे। I used to think अरे उसके पास तो काम था, she had something to look forward के बच्चों को बड़ा करना है ये।
तो दुख में भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं। सो मामी जी होता वही कन्विक्शन है, आपने जैसे बोला वो चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है, और हमको हमेशा एक रिएक्शन रहता है सुख या दुख में कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है ना, हाँ, कि मैंने एग्जैक्टली। इतना किया था तो इतना तो मिलना चाहिए था, वो सुख मिल गया तो देखो आई डिजर्व इट, या फिर वो सुख अगर नहीं मिला तो आई डिड नॉट डिजर्व इट। बात उस आई से करने की होती है कि आपकी हस्ती क्या है, आप क्या है, तो आप कौन है अपने आप को जज करने वाले कि आपको क्या मिलना चाहिए था या क्या नहीं मिला। तो जब आप अपने मैं से भी आगे निकल जाते हैं, तब जाके आप उस सत्य की परत को खोलने लगते हैं, क्योंकि ये जीवन है तो सुख और दुख तो लगा ही रहेगा। संबंधी है, धन है, मान है, वैभव है, आती जाती चीज है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी चीज जब तक हमारे पास रही, चाहे हमारा संबंधी, चाहे धन, चाहे मान, पोजीशन, लोग बहुत ऊंची पोजीशन पे जाते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, और देयर आर पीपल हु कैन हाँ, नॉट हैंडल रिटायरमेंट, क्योंकि अब वो क्या दैट्स ट्रू। करें, क्योंकि वो या चीज जो आदत पड़ गई थी एक रूटीन की, एक सलामी की, एक बैंक बैलेंस की। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये हमको रिमाइंड करती हैं कि ये सब नश्वर है, किसी से अटैच नहीं होना है। बी थैंकफुल फॉर whichever शेप एंड कलर यू गॉट, वट एवर यू गॉट, एंड इफ यू डिड नॉट गेट समथिंग दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रियलाइज व्हाट यू कैन गेट। अगर आप गलत डायरेक्शन में हेडेड हो, बियॉन्ड अ पॉइंट दीवार आएगी ही आएगी। आई दैट्स ट्रू। तो वहां पर यदि, और उसको ना रियलाइज करना भी एक तरह का पाप है। बात इग्नोरेंस की आ जाती है। आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं जिंदगी में सब तरफ से, और आप एडमेंट हैं अपने आप को लेकर कि नहीं मेरे को तो ये मिलना चाहिए था, मेरे को तो ये नहीं होना चाहिए था, वो भी बट कहीं ना हमें कहीं तो आप, पता ही नहीं है ना। वी तो डोंट नो ओनली कि व्हाट टू आस्क फॉर। स्टिल वी कीप आस्किंग सो मेनी थिंग्स। दैट्स व्हाट, जब प्रे करते हैं तो हमें तो हाँ इतनी भी अक्ल नहीं है कि हमें मांगना क्या है। हाँ। तो पहली चीज मांगना इटसेल्फ इज, मेरे पर्सनल ओपिनियन में मांगना इटसेल्फ इज एन एबरेशन। पाप तो नहीं इट्स अ बोलूंगा, बेगिंग, यू नो। बट, या प्रेयर इज अ बेगिंग, आई वुड है से। ना। तो आप मनुष्य बन गए, इतनी चिंतन की कैपेबिलिटी है, और क्या मांगने को रह गया। आप जाके मनुष्य काम करो ना, जो टाइम मंदिर यस। में बिता रहे हो उसके बजाय जहाँ पे जो काम कर सकते हो वो काम करो, अपने आप को हाँ। नियति आपको देगी। और उसके बाद अगर आप भूल कर बैठो और भूल करने के बाद फिर उसको भी जस्टिफाई करो, तो वो तो फिर ऑब्वियसली एक अलग डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। तो इसलिए वो तो फिर बहुत जैसे जरूरी है। वो बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं ना, कान के नीचे बजा के देगा, वैसा हो जाएगा। हाँ तो वो, ऊपर बिल्कुल वाला सही बोला बराबर आपने। देगा फिर। तो वो देता है कान के नीचे 10 तरह से बजा के देता है, लेकिन जो बजा के देता है तो हाँ, हम दर्द को तो महसूस करते हैं, हाय कितना दर्द हो गया। ये नहीं सोचते उसने क्यों बजाया, ये बजाने की नौबत क्यों आई। आई और नो। या इसी संदर्भ में जो एक सम की बात हम लोग करते हैं, पाप मुक्त होने का एक अर्थ यह भी है कि अपने आप को एक सम रखना है। क्योंकि जब हम सुख और हम्म। दुख से अपने आप को बांध लेते हैं, सुख में बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, दुख में बहुत ज्यादा रोते हैं, तो फिर हम अपनी सोल को वो इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं जो अगले जीवन में हमें फिर वही दुख देगी। क्योंकि वो दुख क्यों आता है, कि जीवनी अलग क्यों होती है, क्योंकि वी वाइब्रेट एट डिफरेंट लेवल। जब आप एकदम होते हैं तो आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। अटैचमेंट भी एक पाप है, और सबसे बड़ा पाप अटैचमेंट ही है। तो हम्म। किसी भी रूप से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी संबंध से, किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बांध लेना सबसे बड़ा पाप है। और जब आप एकदम होते हैं तो आप अपने आप को उन चीजों से नहीं पा सकते, तो आप पाप मुक्त हो गए। इसका मतलब आपके सोल को इम्प्रिंट नहीं रहा। जब नहीं रहा तो अगले जीवन में आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, तो वो बजेगा ही नहीं, वो दर्दनाक हाँ। गाना ट्यून ही नहीं होगा आपके रेडियो में। हाँ। तो उस सिचुएशन में हो सकता है आप उस सिचुएशन में आएंगे ही नहीं, या वो कम दर्द के साथ निकल जाए। तो इसलिए जरूरी है कि पाप मुक्त का अर्थ है अपने आप को एक सम रखना, एक्सेप्ट करना सिचुएशन को, और मुस्कुराते हुए अपना धर्म निभाते चले जाना। हाँ भाई ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा दर्द हुआ, कोई बात नहीं, कल को कम होगा। हाँ। और अगर कल थोड़ा ज्यादा हो गया तो ठीक है, वो मेरे हिस्से थोड़ा ज्यादा आना था, कल परसों कम होगा। और अगर हर रोज बढ़ता भी जा रहा है तो भाई ये मेरी पुराने कर्मों का चल रहा है, मुझे So निकलना that है। is something like suffering without suffering. सफरिंग विदाउट, एग्जैक्टली, सफरिंग भी एक प्रसाद ही है। इसको कोई ये नहीं कहता कि बीमार हो तो आप इलाज मत करिए या व्यायाम मत करिए और सफर होते चले जाइए।
लेकिन हाउ यू डील विद सफरिंग इज द मेडिसिन, नॉट द एक्सटर्नल मेडिसिन। एक्सटर्नल मेडिसिन एक ट्रांजेक्शन में ठीक करेगी, पेन कम करेगी, लेकिन अगर आपने, कुछ लोग होते हैं बीमार होते हैं तो बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हैं, अरे मेरे को तो ये हो गया, बहुत बड़ी परेशानी, तो मैं ये नहीं कर सकता। और कुछ लोग होते हैं, हाँ ठीक है आ जाता है, ठीक है भाई कल तक ठीक हो जाएंगे। तो इट इज दैट फीलिंग विच इज इम्पोर्टेंट। तो ओके। बहुत ही अ, मेरे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अपने ही विचार थोड़े से इको करके भी और आप लोगों से सुन के भी, क्योंकि हाँ ये आपको एक तरह से गाइडलाइन को एक रेस पे रखता है। वरना अगर आप इसका गलत इंटरप्रेशन निकालें कि भाई पाप है कोई कर लिया ठीक है, अब मेरे में गिल्ट नहीं, गिल्ट ना हो, लेकिन वो काम अगर गलत था तो गलत था, वो कॉन्शियसनेस होनी बहुत जरूरी है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर हाँ। सकते। सही ओके। या सही बात। मजा आया, काफी आई इंटरेस्टिंग है नो, ना, या बड़ा वेरी फूड इंटरेस्टिंग। थॉट है ना। लॉट ऑफ फूड अ, फॉर थॉट। और गीता ऐसे नगेट से भरी हुई है, एक एक दो दो श्लोक होते हैं, लेकिन आपको बहुत सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि मैं हूँ क्या, मैं सही क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं, हम सबके वही डाउट्स हैं, अभी तक भी हम सब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हैं, लेकिन हम सब यह प्रयत्न कर रहे हैं भाई हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, हम और क्या बेटर कर सकते हैं। तो अगर हमें जहाँ पे भी हम हैं इतना सब करने के बाद भी वो डाउट है, दैट सेल्फ इज अ प्रूफ इनफ कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तो वो जो जिज्ञासा है वो हमें प्रेरित करे ज्ञान की ओर धकेलने की, और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने कर्म को और बेटर बना पाए, उसके लिए ये इंट्रोस्पेक्शन, ये वार्ता बहुत जरूरी हो जाती जी जी जी। अच्छा, एक बार एक ना अविनाश जी, एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। है। भक्ति एंड ज्ञान, हाँ, तो अगर समझो भक्ति है तो भक्ति है, 100% है, तो ज्ञान हो ना हो फर्क क्या पड़ता है? और अगर हमें ज्ञान हो गया है तो फिर भक्ति क्या, कैसे, आई मीन दे गोज हैंड सेकंड इन हैंड, तो हाउ? सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ कि बहुत इजी है। अब देखिए, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ, बहुत इजी है कि ज्ञान है हाँ तो फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है। हाँ आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ, अभी आ रही है। तो अब देखिए, एक कॉलेज है, सबको डिग्रियां मिल जाती है, तो ज्ञान तो सबके पास होंगे, ठीक है, हर कोई इंजीनियर बन गया या हर कोई एमबीए बन गया, जो कुछ भी था, या लॉयर बन गया। अगर भक्ति का एलिमेंट मिसिंग है, उस आपको ज्ञान को यूज कैसे करेंगे? ज्ञान सबके पास है, ज्ञान तो एक टूल होता है, लेकिन उस टूल को आप कुछ खोलने के लिए भी यूज कर सकते हैं औजार को, और किसी के सर पर मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो भक्ति जो होती है, भक्ति आपके ज्ञान को डायरेक्शन देती है। अब ओके। ज्ञान और भक्ति का तीनों चीजें, ज्ञान भक्ति और कर्म, क्योंकि गीता में तीनों है ये, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और उसका प्रोग्रेशन भी ऐसे ही दिया है कि अल्टीमेटली द होली ग्रेल इज अ कर्म। हम ये सारी बातें भी जो कर रहे हैं, पाप की, गिल्ट की, मुक्त होने की, वो कर्म से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। और कर्म मतलब हमारी भावना से शुरू होते हैं, कर्म सिर्फ हमारे एक्ट से नहीं शुरू होते, हमारी भावना भी एक कर्म होती है। तो हमारे कर्म कैसे हों, इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं है, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी मूर्ति के सामने जाके बैठ गए। भक्ति का अर्थ है अपने आप को पूरा सरेंडर करके इस इकोसिस्टम का पार्ट मानना। भक्ति इज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं, कंप्लीट कंप्लायंस। वो बहुत ट्रांजैक्शनल व्यू लेती है, यहाँ हम स्पिरिचुअल व्यू लें तो हम जहाँ हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको, जैसे मेरी डॉटर अक्सर मजाक में बोलती है मैं विद्रोही हूं। कभी यंगस्टर हमने काफी सुना है कि भाई आई रेबल, बिकॉज एक इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेकिन वो भी एक अल्हड़पन होता है, एक बालपन होता है, जिसकी वजह से वो विद्रोह होता है। जितना मेच्योर होते हो, अडल्ट होते हो, आप विद्रोह करेंगे उतना आप एट पीस नहीं रहेंगे। तो भक्ति इज नॉट बीइंग विद्रोह, भक्ति बीइंग एक्सेप्टिंग वेयर यू आर एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। अगर आप उसको, जैसे कोई बोले मैं अथीस्ट हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मत मान। कौन कहता है ईश्वर को मान? क्योंकि ईश्वर क्या है, बात हुई घूम फिर के आ जाती है, डिपेंड करता है तुमने ईश्वर किसको मान रखा है, और फिर तुम उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। तो अगर तुमने गलत चीज को ईश्वर समझ रखा है, तो वो तो समझने नहीं चाहिए, तो आई एम हैप्पी दैट यू आर एन अथीस्ट।
बट जो हाँ अतीत भी होता है उसकी भी भक्ति जरूरी है, क्योंकि उसका भी एक रोल है। उसके मन में जो भावना है, उस भावना को भी उसे चैनलाइज करके अपना कर्म तो कुछ करना ही है। तो भक्ति और ज्ञान का फर्क इतना है सिर्फ कि ज्ञान तो एक टूल बन जाता है। आपको किस चीज का ज्ञान है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई रिलेशन है, आपके पास कोई संसाधन है, आपके पास कोई प्रतिभा है, टैलेंट है, वो तो ज्ञान वाली बात। पर उस ज्ञान को आप यूज कैसे करेंगे, अगर आप भक्ति नहीं रखेंगे तो यू विल रन अमok। आप उसका दुरुपयोग करें, क्योंकि भक्ति मेरे समझ में ये आता है कि इस यूनिवर्स में आपका रोल क्या है वो जानना भक्ति है, और उसको पूरा करना भक्ति है। 100% ऑनेस्टी के साथ जब हम ओम तत्सत बोलते हैं तो द तत् एलिमेंट इज भक्ति, कि मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा ही है। तो इस पे हम आगे भी चर्चा और गहराई में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ना अभी भी एकदम आई एम नॉट 100% क्लियर अबाउट दिस। तो वो डिपेंड, वो आएगा एक्चुअली ईश्वर से। ईश्वर, क्योंकि भक्ति किसके प्रति होती है? भक्ति एक भगवान, एक प्रतिमा, एक मूर्ति, उस कॉन्सेप्ट के प्रति नहीं होती जो हमें डरा सकता है, जो हमें रिवॉर्ड दे नहीं सकता है। नहीं नहीं, हाँ। तो वो भी छलावा, गीता में खुद लिखा है कि ऐसी भक्ति भी बेकार है जो किसी हम्म, इंटेंशन से हो, किसी लोभ से हो। भक्ति अगेन उस ईश्वर भाव के लिए होती है, उसके लिए ईश्वर क्या है वो समझना आवश्यक है। तो आपका ईश्वर क्या है, मेरा ईश्वर क्या है, फर्क नहीं हो सकता। ईश्वर तो एक अटल सत्य है। ऑल नीड टू वाइब्रेट एट द सेम लेवल एज फार एज डेफिनेशन ऑफ ईश्वर इज कंसर्न। अब अगर हम समझ लें ईश्वर ये है, तो उस ईश्वरी रूप को एक्सेप्ट करना, उस ईश्वरी रूप के प्रति समर्पित होना, और उस ईश्वरी रूप के अनुरूप अपने कर्म करना भक्ति है। जैसे बोलते हैं ना, भक्ति मीन्स डिवोटेड, डिवोशन। हम्म, तो आपको डिवोशन या जरा सा भी डाउट ना रहे कि आपको क्या करना है, वो भक्ति है। अगर डाउट रह गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे हो। आप कह रहे हो नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, तुम कौन हो तो मुझे ये कहने वाले। और दूसरी तरफ हम जो बोलते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, ये ही इज वेरी डिवोटेड, मतलब उसको कोई डाउट ही नहीं है, वो जिस चीज की उसका डिवोशन है उसमें उसे क्या करना है, तो दैट इज भक्ति। हाँ, तो तो एग्जैक्टली जब इस तरह का डिवोशन आ जाए कि मतलब जो कर लिया वो, तो फिर ज्ञान का क्या है? जो हो गया वो हो गया, भक्ति वही है ना, 100% हाँ डिवोशन, तेजस, लाइक हाँ पूरा लेकिन अपने देखिए, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वो लेकिन भक्ति हो यू गई। कैन, यू कैन सरेंडर टू रॉन्ग थिंग ऑल्सो, दैट इज वेयर ज्ञान हेल्प्स। एंड लोग करते हैं। ओके, सो लोग, ज्ञान इज फॉर दैट हु इज, किसको आपको सरेंडर करना चाहिए? हाँ ज्ञान, ज्ञान, ओके ज्ञान इज द विजडम, ओके ज्ञान इज द प्योरिटी। लोग ओके, करते हैं ना, अंध तो भक्त हो फर्स्ट जाते द हैं। ज्ञान विल कम। हाँ, ओके ओके, नाउ या गॉट इट नाउ। अरे अब क्या, ओके, धृतराष्ट्र का सारा कसूर पाप क्या था? पुत्र के मोह में, कंप्लीटली मोह मोह। डिवोटेड। और हम अपने आसपास देखते हैं, परिवारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, देयर आर पीपल आर कंप्लीटली डिवोटेड। अरे भाई हम्म, तुम्हारी कैली कुछ और है, तुम अपना टैलेंट क्यों वेस्ट करो उस आदमी के पीछे? पर नहीं, उनको लगता है कंप्लीट डिवोशन तो यहाँ के वहां पहुंच जाएंगे। तो वो भक्ति तो है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है कि भक्ति किसकी होनी चाहिए। मामी okay, जी so choosing the हाँ right guru or right this thing is हाँ, where the ये तो पहले gyan प्रकरण comes. हुआ था हमारे, हम लोग के बीच में ये वाली बात हुई थी। मैं भी हाँ, बहुत, भक्ति है तो बस मीरा जैसे, कबीर जैसे, सूरदास जैसे, तुलसीदास जैसे, शबरी जैसे कंप्लीट डिवोशन हो गया। बट देन यस, गलत लोग की तरफ भी तो हमारे जो साधु संत कई इस तरह के हैं, जिससे इनके हम बीच बोल रहे हैं ना कि आपका ईश्वर फर्क हो सकता है, मेरा ईश्वर फर्क हो सकता है। वो ज्ञान उसको नॉर्मलाइज करेगा कि में हाँ मैं इसको ईश्वर समझे बैठा था, ईश्वर ये नहीं है, ईश्वर तो वो है। फिर उस ईश्वर की भक्ति करनी है। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट अगले सेशन में डेवलप करने के लिए। हाँ कि पहली हाँ चीज तो जो गीता में है, कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, सबसे लास्ट में ज्ञान योग क्यों आया? ज्ञान योग ईश्वर ने वो किट दे दिया है हमको, उन्होंने हम्म पूरा एल्गोरिथम दे दिया, फ्रेमवर्क दे दिया। इसके द्वारा जो इम्प्लीमेंट होता है कर्म, जो जन्म लेता है भक्ति से, जो जन्म लेता है ज्ञान से। लेकिन जो प्रोग्रेशन होता है वो उल्टा होता है, ज्ञान के थ्रू होता है। ज्ञान के थ्रू आप, ज्ञान आपको बोलता है किसकी भक्ति करो, और फिर उसकी भक्ति करके आपके कर्म कैसे होंगे।
तो फिर वो अदर वे राउंड नहीं होना चाहिए, पहले ज्ञान योग आना चाहिए एंड देन भक्ति योग। वो इसलिए नहीं हो सकता। आप छोटे बच्चों को ज्ञान कैसे दोगे? छोटे बच्चे को पहले डू एज डायरेक्टर बोलोगे ना, बेटा यहाँ बैठो, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट नहीं है, ये कपड़े पहनो। सबसे पहले आप, जब आप शिशु की तरह अर्जुन बिहेव कर रहा था, मचल रहा था, मेरे को तो लाइन नहीं लगती, ये तो मेरे भाई लोग खड़े, मैंने कैसे मान, अब कुछ करवाना है, तो सबसे पहले तो आप बोलोगे बेटा तू ये कर। फिर धीरे धीरे भक्ति की बात आती है। बच्चा पहले आपको कॉपी करता है, वो भक्ति वाला एलिमेंट आता है। पहले बिना कॉपी करे कुछ कर्म करता है। सबसे पहले कर्म आता है, वेरी ट्रांजैक्शनल। उल्टा इसलिए नहीं हो सकता कि ज्ञान आने के लिए थोड़ी समझ चाहिए ना। तो पहले आप कर्म करवाओगे, कर्म करवाने के बाद आप कंप्लायंस करवाओगे, कंप्लायंस करवाने के बाद आप नॉलेज दोगे कि बेटा अब कंप्लायंस की जरूरत नहीं, नाउ यू डोंट डू थिंग्स फॉर कंप्लायंस, नाउ यू डू बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वो इट आई कल्मिनेट्स विद थिंक वो ज्ञान। मतलब छोटे बच्चे का पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है अप टू सर्टेन एज। वो जो पेरेंट्स उनको तो बस सब सही लगता है। एग्जैक्टली तो बहुत सारे लोग हो सारी सकता जिंदगी जी है जाते हैं बेटा कंप्लायंस जवान में। होने के बाद सोचे कि नहीं, मुझे तो अपने फादर जैसा होना ही नहीं था। हाँ, तो और तो दोनों दैट उल्टा भी वेयर होता द है। ज्ञान कम्स, आई गॉट इट एग्जैक्टली नाउ। exactly. और जब ये अडल्ट हो गए, हैंड इन हैंड भी चलता है, आई मीन हाँ, बिल्कुल। कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान, मतलब ऐसा देखो, इट हाँ, फीडबैक चलता है ना, नथिंग इज चलता एन है। आइसोलेशन। जी जी। पर ज्ञान अल्टीमेट आपको, इट कल्मिनेट्स विद ज्ञान, सेइंग दैट ये आपका टूल किट, अब मैंने तेरे को भाई सब कुछ बता दिया, अब कुछ शेष नहीं रह जाता। लास्ट में उन्होंने बोलते ना, इतना सब बोला, अब कुछ शेष नहीं रह, तू बता तेरा मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम्म। उसके पास ज्ञान के द्वार, ओम तत्त भी है, उसको सात्विक रात्विक तांत्रिक भी है, उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी है, ये सारी चीजें ज्ञान का पार्ट। अब हम्म। उस ज्ञान को लेकर वो भक्ति रखेगा, किस चीज में, जो उसको ज्ञान बताएगा, इसके प्रति निष्ठा रखो, इसके प्रति निष्ठा मत रखो, क्योंकि ज्ञानी है वो। और इसीलिए बोलते हैं ज्ञान जो है सारे पाप की गठरी हर लेता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप सेग्रीगेट कर पाते हो। हमने जो आज बात करी पाप की, वो अल्टीमेटली ज्ञान की बात है ना, कि व्हाट इज पाप एंड व्हाट इज नॉट पाप। और सो फिर रियल भक्ति विल कम आफ्टर ज्ञान ओनली। आफ्टर ज्ञान ओनली। वरना आप देखो ना, अज्ञानता भरी भक्ति तो हमारे इर्द गिर्द भरी पड़ी है। वो तो हो ही लोग रही है, हो ही वो रहे तो ना। सदियों से चली आ रही है। तो हर बार कुछ एक चर्निंग के बाद हम एक नया ईश्वर ढूंढ लेते हैं, और लोग उसी, चाहे वो ईश्वर कभी हिटलर बन जाता है, कभी वो ईश्वर कुछ और बन जाता है, कभी वो ईश्वर वेल्थ बन जाती है। तो हम्म। जो ज्ञानी होता है वो अपनी बैटल चूज कर लेता है, वो अपनी भक्ति भी चूज कर लेता है, कि भाई मेरे लिए ये, मुझे इसका भक्त नहीं, इसका भक्त होना है। और जिसमें आपकी भक्ति होती है वहां आपके कर्म होने लगते हैं, सीधी सी बात है। और जो भक्त नहीं चूज कर पाता वो इंटेलिजेंस में डूब जाता है, ज्ञान होने के बावजूद। हम्म। ज्ञान सब कुछ है, लेकिन उसकी इंद्रियों ने इतना जकड़ रखा है, वो कहीं अपनी भक्ति दिखाई नहीं पाता, तो उसके कर्म बिल्कुल तामसिक हो जाते हैं। रावण के साथ क्या था? शिव का परम भक्त था, लेकिन हम्म। अज्ञानता के कारण वो बह गया, और बह गया तो उसका पतन हो गया। और तो भक्त दे का गो हैंड इन हैंड, दे गो भक्त हैंड इन प्रहलाद बच्चा है तब उस समय में ज्ञानी हो हैंड। गया, उस समय भी नचिकेता ज्ञानी हो बच्चा गया। है तो भी ज्ञानी हो गया। ये तो भी कभी आप उस पे बात कीजिएगा, जैसे हम कहते हैं ना ईश्वर की मर्जी, पर हाँ, मुझे वो आपका वो अच्छा लगा कि ईश्वर की मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है, उसको थोड़ा ईश्वर, अगर ईश्वर को अपनी ही मर्जी करनी होती इस तरह, तो हमें इतनी शक्ति देता ही नहीं, हमें भी पशु ही बनाता ना। उसने पशु भी बनाए, उसने मनुष्य भी बनाए। और ये कई बार ये होता है कॉन्वर्सेशन कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, क्योंकि ये भी बात बोली जाती है फिलोसॉफिकली कि ह्यूमंस ने ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। पर इसको और फिलोसफी देखें तो ऐसा नहीं कि पशुओं के अंदर ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी उस हार्मनी का पार्ट है। एक शेर दूसरे शेर को नहीं खाता, एक हाथी दूसरे हाथी को नहीं खाता। तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के नियम से बंधा रहना भी, उस जाति में भी, उस योनि में भी। बहुत पहले की बात है, छोटा था, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैं 10th या 11th में था, और कोई ऐसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, तो ऐसे बहुत इवेंजलिस्ट आते थे। तो कोई आई लेडी,
उन्होंने बोला सी द बर्ड्स आर प्रेइंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उनसे पूछा हाउ कैन बर्ड प्रे? फॉर प्रेइंग यू नीड टू हैव अ गॉड, आई डोंट थिंक बर्ड्स हैव सेट ऑफ गॉड। तो उन्होंने एक चीज बोली थी जो मुझे तब समझ में नहीं आई थी, जो 10-20 साल बाद आई काइंड स्टार्ट ऑफ रेजोनेटिंग। उन्होंने बोला डोंट एवर थिंक कि ओनली ह्यूमंस फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड और रिलेट टू गॉड, एवरी स्पीशीज अंडरस्टैंड्स एंड कनेक्ट्स टू गॉड। हम्म, अब 9th और 10th में वही बात है, आपकी समझ अलग होती है, आप अलग प्लेन पे उड़ रहे होते हो, गॉड की आपको जरूरत ही नहीं होती है, मार्क्स की जरूरत ज्यादा होती है। तो ये फ्री पीरियड है, ये क्या हम उससे खाने चली आई। तो आप उस स्टेट में होते तो उसका गॉड का डेफिनेशन आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हो। बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर ईश्वर की मर्जी करनी होती तो ईश्वर अपनी मर्जी चलाता रहता ना, कहीं भी बैठे हुए। उसने हम सबको बनाया है, इसका मतलब हम ही तो वो चैनल है जिसके थ्रू उसकी मर्जी प्रकट हो रही। तो जरूर बात करेंगे, आई थिंक वो इट बिकम्स अ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ईश्वर क्या है, अपनी मर्जी कैसे चलाता है, ईश्वर की शरण में कैसे जाना जाता है। पर ईश्वर की मर्जी हो कैसे सकती है जब हम तो अपना सब कुछ कर्मों के उसके हिसाब से चलता रहता है। ही इज लाइक अ जज, कोर्ट में बैठा है, अपने हाँ कर्मों के हिसाब तो से वो दे रहा है सबको। हाँ, वही वही एक मिसनोमर है, वो अलग नहीं है, वो जज नहीं बैठा हुआ, वो हमारा ही पार्ट है, हम ही जज है। हाँ वही ना, मतलब एक अपने ही अंदर बैठा हुआ सोल की वो करता रहता है। सो तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में और पुरुषोत्तम योग में उन्होंने बोला है ना कि मैं प्रकृति धारण नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं प्रकृति से बियॉन्ड हूँ, लेकिन मैं हर जीव के अंदर बैठा हूँ और हर जीव से कनेक्टेड हूँ, मुझे हर जीव का संज्ञान है। तो दिस इज ऑल गोइंग बैक टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट ईश्वर इज। तो इस ओके। पे आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आई एम श्योर जो लोग आगे और देखेंगे रिकॉर्डिंग इसकी आज विल बेनिफिट फ्रॉम द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ पाप कैसे ओके मुक्त होते हैं, और आगे या चर्चा जारी। जी जी, नमस्कार। थैंक यू। ओके। नमस्कार अविनाश जी, नमस्कार संध्या जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।